हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है बीएफए। बहुत सारी इंक्वायरीज आती हैं, बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, बहुत सारे लोग मिलने आते हैं सिर्फ बीएफए के बारे में जानने के लिए। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करूँ। पहले तो जैसे कि बीएफए सबको ये तो पता ही होगा कि ये ग्रेजुएशन बैचलर ऑफ फाइन आर्ट है, ठीक है। तो इसके इंडिया में बहुत सारे कॉलेजेस हैं। पूरे इंडिया में बहुत जैसे मुंबई, पूना, बड़ौदा, शांति निकेतन, दिल्ली, खैरागढ़, चंडीगढ़, कुरुक्षेत्र, अलग अलग जगह पे जो बीएफए है चंडीगढ़ में, यहाँ से मैंने स्टडी किया है, उसकी तो इन्फॉर्मेशन 100% ही है मेरे पास। तो बाकी भी जितनी थोड़ी सी है मैं बता देता हूँ कि बीएफए का जो एग्ज़ाम होता है मोस्टली आफ्टर 12th सबकी एडमिशन होती है, ये तो क्लियर है। तो शायद बहुत सारे कॉलेजेस में कोई एज लिमिट भी नहीं है। और इसमें क्या है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग सीट्स हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस जितने भी हैं बीएफए के, तो वहाँ कंपटीशन होता है, तो वहाँ पे एंट्रेंस होता है। अब जैसे दिल्ली और चंडीगढ़ का तो काफ़ी हद तक कॉमन ही है, सेम ही है पैटर्न। दिल्ली, बड़ौदा, मुंबई, शांति निकेतन थोड़ा सा डिफर करता है। अभी इसमें बीएफए में आपको जो चीज़ें मैं शेयर करनी चाहता हूँ। अब चंडीगढ़ की बात करते हैं तो चंडीगढ़ में 60 सीटें होती हैं। अब ऊपर नीचे थोड़ी कर दी हो तो कह नहीं सकते 1-2 सालों में, अदरवाइज 60 सीटें होती हैं। तो जिसमें चंडीगढ़ का 60% कोटा है और 40% जो कोटा है वो है ऑल इंडिया का। अब 60 सीटों में 36 सीटें तो जो हो गई हैं वो हो गई हैं चंडीगढ़ की और 24 है ऑल इंडिया की। अब ऑल इंडिया की ही बात करते हैं तो ऑल इंडिया में 24 सीटों में 7 सीटें रहती हैं रिजर्व, एससी कोटा, एससी एसटी वगैरह जो है इनकी होती हैं, फ्रीडम फाइटर। तो रहेगी 17 सीट्स, तो 17 सीट्स जो होती हैं वो ओपन होती हैं। अब जनरल ज़्यादातर लोगों को इसी के लिए ही अप्लाई करना पड़ता है जनरल में, तो 17 सीट्स के लिए अप्लाई करते हैं। अराउंड चंडीगढ़ में 500 से 600 लोग अप्लाई करते हैं। और एक और चीज़, अब 40% 12th की मार्क्स आपके ऐड करते हैं और 60% आपका जो टेस्ट होता है उसको ऐड करते हैं। दोनों को मिला के मेरिट तैयार करते हैं, जिसमें जो टेस्ट होता है उसमें कॉम्पोजिशन 60 नंबर की होती है, 65 नंबर की, और स्टिल लाइफ 65 नंबर की, और 20 नंबर की थ्योरी होती है। तो ये तो है चंडीगढ़ में। अब एक और चीज़ है कि चंडीगढ़ में आपका जो टेस्ट होता है वो कॉमन होता है, पर आपके रैंक के आधार पे आपको सीट मिलती है। तो यहाँ पे चंडीगढ़ में 4 स्ट्रीम्स हैं, जैसे अप्लाइड, पेंटिंग, ग्राफिक, स्कल्पचर। तो सब में 4-4 सीट्स होती हैं, एक में किसी में 5 है। इस तरीके से 17 सीट्स हो जाती हैं। अब रही बात कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कंपटीशन कितना टफ होता है। तो कंपटीशन तो टफ है, बहुत सारे लोग बड़े हल्के में लेते हैं, फिर एक अगले साल आते हैं कि सर हमें पता नहीं था, तो हमने तैयारी नहीं की थी, एडमिशन नहीं हुई। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि 12th की मार्क्स जितने ज़्यादा लेके आ सकते हो उतना ही आपके लिए अच्छा है। और एक बहुत ही वैलिड पॉइंट मैं आपसे और शेयर करता हूँ, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि जो चंडीगढ़ का कोटा वो कैसे लागू होता है। वो रेजिडेंट जो है उनके लिए नहीं है। जो चंडीगढ़ से +1 और +2 जो 12th करते हैं, 11th 12th करते हैं, उनका होता है वो यूटी कोटा। तो अगर आपको ये मेरी इंफॉर्मेशन 10th के बाद ही मिल गई तो आप कोशिश करिए कि चंडीगढ़ में +1 और +2 यहाँ से कीजिए, आप यूटी कोटा में आ जाएंगे और आपके एडमिशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब इसके अलावा बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल होता है कि सर अप्लाइड, पेंटिंग, ग्राफिक्स, कल्चर में फ़र्क क्या है। तो मैं बताना चाहूँगा, अप्लाइड जो होता है वो पूरे का पूरा एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड है, जिसमें न्यूज़पेपर, मैगज़ीन और जो अलग अलग ब्रोशर डिज़ाइन, कैटलॉग डिज़ाइन, मैगज़ीन
के अलावा वो ग्रीटिंग, विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड, लेटर पैड, न्यूज़ डिज़ाइन, मतलब हर तरह का डिज़ाइनिंग से, एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड सारा काम अप्लाइड में आता है। अब तो मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें कंप्यूटर ही यूज़ होता है। पहले थोड़ा मैनुअल भी होता था, अब कंप्यूटर पे शिफ्ट हो गया। और दूसरा जो पेंटिंग है, पेंटिंग तो जैसे सबको पता ही है कि अलग अलग मीडियम में पेंटिंग करना, फ्रीलांस। अप्लाइड में जॉब्स बहुत मिल जाती हैं, जॉब स्कोप्स बहुत हैं। पेंटिंग में जॉब स्कोप्स कम है, पर पेंटिंग, जिसको पेंटिंग करना है वो पेंटिंग ही करेगा। तो पेंटिंग में आप ऑयल, वाटर, एक्रेलिक, किसी भी मीडियम में पेंटिंग कर सकते हैं, एग्जीबिशंस कर सकते हैं। और थर्ड आता है ग्राफिक्स। ग्राफिक्स प्रिंट मेकिंग है, जिसमें पुराने टाइम की टेक्निक्स जैसे लिथो, लिनो, वुड कट, जिंक कैचिंग, कोलोग्राफी वगैरह अलग अलग मीडियम से प्रिंटिंग सिखाई जाती है। तो ये मैंने ग्राफिक्स से पास आउट हूँ, पर मैं पेंटिंग का काम करता हूँ, तो ये ग्राफिक्स में आता है। और स्कल्पचर, स्कल्पचर मूर्ति कला है, जिसमें आपने देखा होगा टेराकोटा, क्ले, स्टोन और फाइबर ग्लास, अलग अलग तरीके के स्कल्पचर बनाते हैं लोग, तो वो स्कल्पचर है। अब लोग पूछते हैं कि इनमें से अच्छा कौन सा है। मुझे लगता है कि आपका पैशन जिसमें है वही अच्छा है, आपको वही ज्वाइन करना चाहिए। एक चीज़ और कि जॉब करनी है या नहीं करनी, ये भी एक चीज़ मैटर करती है। अगर आपको जॉब करनी है तो सारे BFA डिग्री वैलिड होती है किसी भी जॉब के लिए। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि BFA ज़रूरी है कि नहीं। अगर आपको जॉब करनी है तो BFA क्या, शायद MFA भी ज्वाइन आपको करनी पड़ेगी, तो वो ज़रूरी है। अगर जॉब नहीं करनी, फ्रीलांस रहना है, आपको पेंटिंग करनी है, आर्ट करना है, तो उसके लिए कोई डिग्री आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, वो आपकी चॉइस है। जैसे इसमें बहुत सारे एग्जांपल हैं। विश्वाल सर अलग फील्ड से हैं, पर फिर भी वो पेंटिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए वो कोई उनसे कोई डिग्री नहीं पूछता। या और भी कई आर्टिस्ट हैं। तो डिग्री करने का पर्पज़ है कि आपको जॉब की एलिजिबिलिटी बन जाती है। अब आता है कि इसमें स्कोप। अब जैसे कि लोगों को लगता है कि अगर BFA कर ली तो शायद हम आर्टिस्ट बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। डिग्री आपको जॉब के लिए एलिजिबल करती है, पर आपको आर्टिस्ट नहीं बना सकती। आर्टिस्ट बनने के लिए आपको काम ही करना पड़ेगा। 4 साल की डिग्री है, जितना अच्छे से आप मेहनत करेंगे, प्रोफेशनल डिग्री है, दिन रात काम करेंगे, तो आप उतना ही आगे जा सकते हैं। अब जैसे कि मैंने मोटी मोटी चीज़ें तो आपको बता ही दी हैं, इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जान लें, वो भी बहुत ज़रूरी है। एक तो आर्टिस्ट जो पढ़ना चाहते हैं, 12th के बाद यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं, उनसे एक गलती होती है कि वो 12th को सीरियसली नहीं लेते। तो यहाँ पे जिनकी परसेंटेज 90-95% होते हैं, वो थोड़ा सा भी टेस्ट में अपीयर होते हैं, क्लियर करते हैं, तो वो जल्दी एडमिशन उनकी हो जाती है। हाँ, काम भी अच्छा होना चाहिए, पर 12th की परसेंटेज भी अच्छी होनी चाहिए। अक्सर अच्छा काम करने वाले 12th की परसेंटेज में मार्क खा जाते हैं। तो मैं कहूँगा कि आप कोशिश करें कि अबव 75-80 अबव लेके आएँ। अब दूसरी चीज़, फर्स्ट ईयर में चंडीगढ़ में सारे जो कोर्सेज हैं, चाहे अप्लाइड के हैं आप, चाहे पेंटिंग के हैं, चाहे ग्राफिक्स के हैं, चाहे स्कल्पचर के, कॉमन ही रहता है आपका पूरा साल। सेकेंड ईयर में आप अपने स्ट्रीम में चले जाते हैं, पर फर्स्ट ईयर में सबके लिए कॉमन स्टडी होती है। और जैसे दिल्ली है, दिल्ली में आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में जाने के लिए टेस्ट ही अलग देना पड़ता है। अगर आपने अप्लाइड में जाना है तो आपको अप्लाइड में ही टेस्ट देना पड़ता है, और अगर आपको जाना है पेंटिंग में तो पेंटिंग का टेस्ट देना पड़ेगा। सबके अलग टेस्ट होते हैं। चंडीगढ़ में एक ही टेस्ट होता है, तो आपको रैंक के हिसाब से ही यहाँ पे सीट मिलती है। बहुत सारे लोगों की सुनी सुनाई बातों में आते हैं कि अप्लाइड अच्छा है, पर यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि सर नॉन वेज बहुत हेल्दी होता है, पर मैं तो वेजिटेरियन हूँ, तो वेजिटेरियन होने का मतलब है कि मैं नॉन वेज नहीं खाऊँगा। अब ये थोड़ी है कि अगर वो बहुत अच्छा है, हेल्दी फूड है, तो मैं शुरू कर दूँ। वो मेरी चॉइस है, मुझे करना है या नहीं करना। उसके पैरेलल बहुत सारी ऑप्शंस हैं, मैं उसको चूज़ करूँगा। तो ऐसे ही है कि आप अपने टेस्ट के हिसाब से चलिए कि आपका पेंटिंग में इंटरेस्ट है, स्कल्पचर में इंटरेस्ट है, या अप्लाइड में है।
ऐसा नहीं है कि आपने लोगों के कहने पे ही सब्जेक्ट चूज़ करना है। बहुत बारी क्या आता है, बीएफए करने के बाद सबको समझ आता है और यार मैंने तो स्कल्पचर करना था तो मैंने तो अप्लाइड कर लिया। तो ये गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं। इसके लिए भी आपको अच्छे से पहले अपने आप को क्लियर करने कि मुझे किस फील्ड में जाना है। अब 4 साल की डिग्री करने के बाद फिर उसके बाद आती है एमएफए। तो एमएफए भी आप कर सकते हैं। एमएफए तो और भी यहाँ आसपास जैसे शिमला में भी है। अब एमएफए मैं आपको रिकमेंड करूँगा, जिस कॉलेज से आपने बीएफए की है वहाँ से एमएफए ना करें, अब दूसरी जगह ट्राई करें ताकि एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा आपको। क्योंकि जहाँ पे आपने बीएफए किया वहाँ पे जो स्टडी का पैटर्न है वो सेम ही होगा, और जहाँ से आप आगे जाओगे वहाँ पे फिर वो अलग मिलेगा आपको। तो कोशिश करें एमएफए अलग कॉलेज से करें। एक और चीज़, अब ये तो मैं कर रहा था सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात है, इसके अलावा प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं। जैसे हमारे यहाँ पे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी चितकारा है, और कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, रियात है, और कई जगह पे बीएफए है, सिटी यूनिवर्सिटी है। तो इस तरीके से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वहाँ पे भी बीएफए है। पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप प्राइवेट जाएं अगर आप गवर्नमेंट में एडमिशन नहीं मिलता। ऐसा नहीं कि वहाँ कोई कमी है, पर सबसे बड़ा जो फ़र्क है वो मैं आपको बता देता हूँ। गवर्नमेंट कॉलेज में कंपटीशन से बच्चे आते हैं, तो कंपटीशन में आने वाला बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट होगा, याद रखना। तो इंटेलिजेंट बच्चों के साथ आपका ग्रोथ होगी, तो आप सोचिए वो कैसी होगी। और प्राइवेट में जिनकी कहीं एडमिशन नहीं होती वो हो जाते हैं, तो कई बार फिर आप सोच सकते हैं आपका कंपटीशन कैसा होगा, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये रहता है कि आपको वहाँ पे ज़्यादा पे करना पड़ता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। चंडीगढ़ में तो फीस बहुत कम है, पूरे साल की 10-15-20 हज़ार रुपया होगी मेरे ख्याल में। 4 साल की 70-80 हज़ार रुपया है, प्राइवेट में 1 साल की इससे ज़्यादा है। तो ये भी एक फ़र्क है। तो वैसे तो जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर की है ऑलमोस्ट सारी ही, जितनी मेरी नॉलेज में एक्यूरेट ही है जितनी थी, पर अगर कुछ चेंज हुआ होगा तो वो भी आप थोड़ा सा खुद भी इसके बारे में स्टडी करना। अगर आपको कोई भी सवाल है वो भी आप मुझसे मैसेज में पूछ सकते हैं। और दूसरा रास्ता है कि आपको मैं नंबर अपना नीचे दे दूंगा, अगर आपने लिखना लिख भी लीजिए, 7009282040। इस पर कॉल करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है तो कंपटीशन की तैयारी भी होती है। मैं 98 से जब से मैं पढ़ने आया हूँ तब से मैं इसकी तैयारी भी करवा रहा हूँ। बहुत सारे लोग तो मुझे इसके बारे में जानते हैं कि बीएफए की कोचिंग देता हूँ मैं। अब लॉकडाउन तक तो मेरा इंस्टीट्यूट होता था, तो लॉकडाउन के बाद वो मैंने बंद कर दिया, तो मैं ऑनलाइन शिफ्ट हो गया। अभी ऑनलाइन में भी मेरे पास 2 ऑप्शन थी, जूम के थ्रू क्लासेस और दूसरी है रिकॉर्डेड सेशन। तो मैं अभी लॉकडाउन में मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों का फाइनेंशियली लॉस हुआ, जॉब का लॉस हुआ। तो इस तरीके से मुझे जब भी मैं जो भी मेरी फ़ीस होती जब किसी से ले मांगता था तो सबको प्रॉब्लम आती थी। तो उसके लिए फिर मैंने रिकॉर्डेड सेशन कर दिया। इसमें मेरी इन्वॉल्वमेंट कम होगी क्योंकि वही सिलेबस मैंने सबको हर साल पढ़ाना होता है, तो एक बार अच्छे से रिकॉर्ड कर लिया मैंने। तो वो जो रिकॉर्डेड सेशन है वो भी अवेलेबल है, आप मुझसे वो भी ले सकते हैं। उसमें भी काफ़ी 100 के अराउंड वीडियोस होंगे, उसमें क्लासेस भी कुछ फ्री हैं, तो उसके बारे में भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ और भी लोग जो तैयारी करवा रहे हैं, आप कहीं से भी तैयारी करिए ज़रूर। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंचना है, कंपटीशन की तैयारी करना ज़रूरी है। तो बाकी ऑनलाइन में बेनिफिट ये है कि पेरेंट्स को बड़ी टेंशन होती है बच्चे को बाहर छोड़ना, तो वो भी इजी हो जाता है। उनका फाइनेंशियली जैसे रहने का खर्चा भी इतना हो जाता है कि अभी वो अफोर्ड के नहीं कर पाते थे, और पेरेंट्स कई बार बच्चों को बाहर नहीं भेजते थे सेफ्टी के कारण। फिर एक और टेंशन रहती है, बच्चे खाना नहीं खाते। तो सारी टेंशन्स की जो मैं प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता वो मैंने तो कर दी, इसलिए ऑनलाइन रिकॉर्डेड सेशन मैंने प्लान किया, तो आप वो भी ले सकते हैं। तो बाकी कुछ भी पूछना है आप मुझे कॉल करिए। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी होगी। बाय बाय।